वन एंड ऑल वेलकम टू लर्नर्स गैरेज एजुकेशन। आज यहाँ पे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स या करेक्ट वर्ड्स लिया गया है, जो कि एक वोकैबुलरी का पार्ट होता है, कह सकते हैं आप। ओके, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप करके जब करने जाते हैं तो एग्जाम्स में, तो उसमें आप गलती कर देते हैं जनरली। ओके, मैं हमेशा लिटरली मैंने कहने का ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा करते हो, बट जनरली इसमें गलत हो जाता है क्योंकि देखने में एक जैसे ऑप्शंस लगते हैं। तो इस सारे वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से हमको करने होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में यह एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया है, और अगर आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी यह फ़ायदा पहुंचाएगा, और अगर नहीं कर रहे हो तो भी आपको ये सब जानना जरूरी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, लास्ट तक जाए। टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ओके, और जो होगा अभी ट्राई करना, जब तक मैं आंसर नहीं बोलूँ तब तक आप ट्राई करते रहना, ठीक है। और उसके बाद इसको आंसर देखना। यहाँ पे देखिए एगुलरी लिखा हुआ है, एक्सुलरी। एक्सुलरी वर्ब आपने नाम सुने हैं ना, एक्सुलरी वही है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, आप थोड़ा सा ट्राई करो इसको। एगुलरी AUXILIARY, AXILIARY, AUXILUARY या AUXILRY। करेक्ट क्या होना चाहिए एगुलरी का स्पेलिंग। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो एगुलरी वर्ब्स या एक्सुलरी मतलब जो हेल्प होता है, उसका हम लोग मीनिंग देखने जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा वन। ओके, एगुलरी AUXI क्या होता है, AUXILIARY, एक्सुलरी। तो ये सब मेमोरी वर्स्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इसको आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा वन, एगुलरी। ओके, AUXILIRY याद रखना, ऑक्सी याद रखना, ऑक्सीलरी LIARY। ओके, एक्सुलरी, एक्सुलरी इसको पढ़ते हैं, एगुलरी पढ़ते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन इसका एगुलरी होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए जाएगा। ज़्यादा टाइम बिताने की इसमें आवश्यकता नहीं है, वीडियो बहुत छोटा रहेगा क्योंकि फटाफट मैं इसको आंसर बताऊंगा, आप लोग माइंड में पुट करना कि हाँ ऐसा इसका आंसर होता है, बस। ज़्यादा इसमें टाइम देने की आवश्यकता कुछ नहीं है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाँ, जो भी पॉइंट होगा उसको डिस्कस किया जाएगा। जैसे एगुलरी है, इसका मतलब होता है हेल्पिंग नेचर का, ठीक है, सहायता करना। जैसे आप लोग पता होगा EJMR, आवाज वेयर हम लोग यूज करते हैं, वो सब हेल्पिंग वर्ब होता है, जो कि मेन वर्ब के साथ यूज करता है, उसको हेल्प करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सैक्टिमोनियस है। देखिए सैक्टिमोनियस का जो करेक्ट स्पेलिंग क्या है इसका देखेंगे हम लोग। SANCTIMONIOUS, SANCTIMONEOUS या SANCTIMONOUS या SANCTIMINIOUS। सैक्टिमोनियस सही स्पेलिंग इसका क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। सैक्टिमोनियस। चलिए तो ट्राई कीजिएगा। तो इसका करेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सैक्टिमोनियस, SANCTIMONI, ठीक है, MI होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। सैक्टिमोनियस इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अब चलिए इसका मीनिंग हम लोग देखेंगे। SANCTI, ध्यान दीजिएगा, SANCTI सैक्टिमोनियस ना, SANCTI MO कन्फ्यूजिंग है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, NIOUS। ओके, तो इसको ध्यान से करना भाई, सैक्टिमोनियस NIOUS लास्ट में होता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर वन हुआ, सैक्टिमोनियस। देखिए ध्यान से पढ़ना होता है, मैं भी ना ऑप्शन को ध्यान से पढ़ रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पर गलत पढ़ा दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आई का अंतर है थोड़ा सा। सैक्टिमोनियस का स्पेलिंग देख लीजिएगा, जिसका मतलब सेक्रेड या पायस होता है ना, पायस मतलब पवित्र, सेक्रेड, SACRED, सेक्रेड, पवित्र। ओके, यही मीनिंग होता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा स्पेलिंग, मैं करेक्ट कर रहा था। SANCTI याद रखिएगा, सैक्टिमोनियस MONI, MONIOUS, सैक्टिमोनियस। ओके, जिसका मतलब पवित्र होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाएंगे। चलिए, जो विशेषाधिकार आपको होता है प्रिविलेज, उसका स्पेलिंग देखना हमको। ओके, विशेषाधिकार होता है ना, जो किसी को स्पेशल राइट दिया जाता है, उसको विशेषाधिकार कहते हैं। तो प्रिविलेज का स्पेलिंग देखेंगे, PRIVILAGE या PRIVILLAGE, विलेज का स्पेलिंग, और PRIVELAGE या PRIVILEGE। क्या है इसका करेक्ट, जो विशेषाधिकार होता है, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है प्रिविलेज का PRIVILEGE। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही स्पेलिंग बताता है विशेषाधिकार वाले जो वर्ड है। ओके, प्रिविलेज PRIVILEGE, ट्राई करना, प्रिविलेज PRIVILEGE। ओके, प्रिविलेज, तो यही उसका करेक्ट स्पेलिंग होता है। चलिए बाकी सारे गड़बड़ है, विलेज इसमें हो गया है, LAG नहीं होता, लास्ट में EG होता है, इसको याद रखना प्रिविलेज का स्पेलिंग में। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। ओके, और प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल राइट्स जो आपको दिया जाता है किसी के द्वारा, उसको बोलते हैं। जैसे पहले के ज़माना में राजा महाराजा को स्पेशल राइट्स मतलब
था तो उसको प्रिविलेज बोलते थे हम लोग, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री वगैरह बुक में कि बहुत सारे जो एरिस्टोक्रेट थे उनको बहुत सारा प्रिविलेज प्राप्त होता था। ओके, हिस्ट्री का बुक में पढ़े होंगे आप लोग, जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह आप लोग देख रहे होंगे। तो मसार्स का देखिए, मसाकर का हम लोग यहाँ पे मीनिंग ढूंढने वाले हैं, जो होता है जो जिसका मतलब दंगा होता है, दंगा आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। तो उसका करेक्ट स्पेलिंग हमको देखना है मैसेकर का। MASSARE होता है या MASSACRE, MASSACRE या MASSACER, मैसेकर कौन होता है करेक्ट स्पेलिंग? तो इसका करेक्ट स्पेलिंग मैसेकर का होता है MASSACRE, मैसेकर। ओके, यही होता है करेक्ट स्पेलिंग MASS मास ACRE। तो इसको दो पार्ट में कर लेना, मास और एकड़ में कर लेना, याद हो जाएगा। ओके, मास MASSACRE, मास एकड़। लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे मैसेकर। कुछ भी तिकड़मबाजी करके इसको याद कर लेना, हमको बस एग्जाम में नंबर लेने से मतलब है। ओके, बाकी एसएससी भी यही चाहती है कि आप गड़बड़ा जाए, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप गड़बड़ाते हैं या इसको करके ले जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन यही सारे आएंगे। और अगर पीटी दीजिएगा तो एक आध क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सीजीएल की बात करता हूँ, चाहे कोई भी एग्जाम हो, मतलब एसएससी का, और नहीं तो मेंस में आपको 4-5 देखने को मिल ही जाना है, ठीक है। एकदम तो अभी तक 3 पूछा था 3-4 तक पूछता है। तो देखिए आना ही वाला है इसमें से, तो ध्यान से देखिएगा। मैसेकर मतलब क्या, MASSACRE, तो मैस और एकड़ याद रखिएगा, इस दोनों को मिला लीजिएगा, बन जाएगा। मैसेकर मतलब राइट्स होता है, दंगा, जो कि जलियांवाला बाग मसार्स आप लोग नाम सुने होंगे, फेमस है। आगे है टिनेसियस। टिनेसियस देखेंगे इसका मीनिंग, पहले तो इसको पता करें कि कौन स्पेलिंग सही है भाई। TENASIOUS, TENACIOUS, TENECIOUS या TENACIUS, टिनेसियस। कौन इसका स्पेलिंग सही है टिनेसियस का? तो इसका सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 2, टिनेसियस। देखिएगा TENACIOUS, ओके, टिनेसियस, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है टिनेसियस का। TENACIOUS, टिनेसियस। ओके, याद रखिएगा। टिनेसियस हम लोग देखें, इसका मतलब होता है रिजोल्यूट या ऑब्स्टिनेट, जो हर्टी टाइप का नहीं होता है, जो दृढ़ होता है, जो मतलब जो कुछ को रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला, रोकने वाला, एब्सोल्यूट ढीठ टाइप का, तो उसको बोलते हैं टिनेसियस, तानाशाह टाइप का। ओके, ऐसे कर सकते हैं आप। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसको टिक लगा लीजिएगा, 1 मार्क आपको मिल जाने हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है। चलिए एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है, तो सही स्पेलिंग हम लोग देखेंगे। ENTR, इंटर, PRENUR, ये होगा, या ENTREPRENUR, या ENTREPRENUR, या ENTRPRENUR, है ना कन्फ्यूजन? चलो, तो एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग हम लोग देखेंगे। एंटरप्रेन्योर ऐसे बोला जाता है, तो ENTRE होता है, क्या होता है? एंट्रीप्रेन्योर, PRE NEUR, करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन देख लो, जोन में होगा वही हो जाएगा। तो ENTREPRENEUR, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही स्पेलिंग है एंटरप्रेन्योर का। ओके, ENTRE, एंटर होता है लेकिन एंट्रे पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योर, ऐसे एंटरप्रेन्योर। तो ENTREPRENEUR इसका स्पेलिंग हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है, तो इसका सही आंसर 3 होना चाहिए। ध्यान से देख लेना भाई। एंटरप्रेन्योर इसका मतलब होता है वन हु क्रिएट्स समथिंग न्यू, बिजनेस आइडिया, कुछ भी आप एक नया चीज़ बनाते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर हो। आप नाम सुने हो, एंटरप्रेन्योरशिप सब बहुत सारे करते हैं लोग, नया नया डेवलप करते रहते हैं, तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। अब ऐसे पर्सन को एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे प्रोमिसियस हम लोग देखेंगे इसको कि क्या होता है प्रोमिस्कस का। चलिए प्रोमिस्कस स्पेलिंग इसका 1 है, प्रोमिस्कस, प्रोमिस्कस PROMISCUS या PROMISCUS या PROMISCUOUS, प्रोमिस्कस का सही स्पेलिंग क्या है? चलिए देखते हैं। प्रोमिस्कस का जो सही स्पेलिंग है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी है, ध्यान से देखिएगा। PROMIS, ओके, CUOUS, ओके, प्रोमिस्कस। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो गया। आप लोग बताइए तो कंटिन्यूअस का स्पेलिंग क्या होता है? कंटिन्यूअस पढ़े हैं, याद है कुछ? CONTINUOUS होता है ना कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसका स्पेलिंग ध्यान रखना, आता है भी। या कंटिन्यू के बारे में याद रखना, CONTINUE, कंटिन्यू। ओके, बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं सब दोनों वर्ड्स में, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। और ऐसे ही होता है यार, ज़्यादा आपको कोई मतलब बहुत बड़ा कुछ करके नहीं जाना, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो, आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। ओके, ऐसे ही पूछे ही जाते हैं, ट्रेंड है उसका, ऐसे 2-4 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान से करके जाना।
और देखते जाना धीरे धीरे। और ज़्यादा बेटर होगा ना कि न्यूज़पेपर वगैरह थोड़ा बहुत पार्ट्स अगर ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो तो एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ने की कोशिश करना अगर एग्जाम्स की तैयारी करो। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे सिर्फ एग्जाम पढ़ने से नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्रहेंशंस वगैरह भी आते हैं, तो थोड़ा बहुत रीडिंग करने का आदत डालना चाहिए, ठीक है। तब जाके मतलब बहुत सारी चीज़ क्लियर होंगे, वर्ड्स होंगे, और भी आपका जो राइटिंग स्किल्स होगा, रीडिंग स्किल्स डेवलप होगा, ओके, रीडिंग करने से। तो उसको करके करना, बाकी स्पेलिंग इसको देख लेना, ओके। चलिए, तो प्रोमिस्कस का हो गया, आइए इसका मीनिंग देख लेते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी हो गया, ओके। प्रोमिस्कस का देख लीजिएगा, PROMISCUOUS, जिसका मतलब होता है इमोरल। इमोरल मतलब होता है अनैतिक ना, कुछ अनैतिक बात कर देना तो बोलते हैं प्रोमिस्कस टॉक कर दिया, इमोरल हो गया, ठीक है। चलिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट करने का आवश्यकता नहीं है, फटाफट देखो फटाफट। चलो, अब एक ओमिट होता है, आप लोग नाम सुने होंगे, ओमिट करना, ठीक है, मतलब छोड़ देना। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है, अभी तुरंत आंसर लिख दो। OMITTED, OMMITTED, OMITED या OMMITED, सही स्पेलिंग क्या है। तो अगर हम V1 फॉर्म की बात करें, ओमिट, OMMIT, तो इसका मतलब सॉरी OMIT होता है ओमिट करना, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन कभी भी जब इसका V4 V3 सब या कोई भी V4 बनाया जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, तो उसमें इसको डबल टिक कर देते हैं और ED लगा देते हैं, तो ओमिटेड हो गया। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जाता है, ओके। ओमिट, ओमिट मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, भूल जाना, ऐसे होता है ओमिट कर देना, या उसको ध्यान में न लेना, कंसिडर में नहीं लेना। जैसे आर्टिकल इज ओमिटेड, इन पार्टिकुलर टाइप आर्टिकल इज ओमिटेड, ठीक है। तो जब ऐसा सेंटेंस देखेंगे, इसका मतलब उसको छोड़ दिया जाता है, नहीं लिया जाता है। तो OMITTD होता है, तो डबल एम नहीं होता, याद रखिएगा। डबल एम वाले गलती होगा, डबल टी वाले लास्ट में गलती होगा, डबल एम भी गलती हो गया यहाँ पे, सिंगल वाले भी गलती होगा। हाँ, सिंगल एम डबल टी वाले सही हो गए, ओमिट। और अगर इसका देखिए यहाँ पे V2 दिया हुआ है, अब एग्जामिनर क्या कर सकता है कि सिंगुलर दे सकता है, तो उसमें OMIT ही रहेगा सिर्फ आपको। इसमें ED लगाया था, दैट इज़ वाई यहाँ पे डबल टी करके ED लगाया, ओके। तो इसको भी ध्यान में रखना, सिंगल आएगा तो OMIT होना चाहिए था, ओके। तो सही स्पेलिंग आपका C1 है, देख लीजिएगा। ओमिटेड मतलब होता है लेफ्ट, डिलीटेड, निगलेक्टेड, रिमूव्ड, यही उसका मीनिंग होता है ओमिटेड का। OMI, डबल एम नहीं होता है, याद रखना, ओके, डबल एम नहीं होता है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। एक हैमरेज होता है, हैमरेज का नाम सुने हैं, जैसे कि ब्रेन हैमरेज वगैरह हो जाता है, तो ब्रेन के अंदर जो खून निकल जाता है, ठीक है, जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा चांस होता है ना कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ब्रेन हैमरेज एक बहुत खतरनाक बीमारी है, जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर का हुआ था ना एक बार, फिलिप ह्यूज का, वो एक हैमरेज ही था ब्रेन में, जब वो हेलमेट नहीं लगाए थे। तो स्पेलिंग देखेंगे हम लोग, हैमरेज HAEMORRAGE या HAEMORHAGE या HEMORAG या HAEMORRHAGE, क्या होना चाहिए करेक्ट स्पेलिंग। चलिए, ज़्यादा आप लोगों को सर पे जोड़ नहीं लगाना है। हैमरेज का स्पेलिंग होता है 4, ठीक है, हैमरेज। HAE, ध्यान देना, HAEMORRHAGE, ये इसका स्पेलिंग है, तो डी है। ध्यान से देख लेना पॉज करके, ओके, हो सके तो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है SSC के एग्जाम्स के लिए पार्टिकुलरली। वैसे तो सब घुमा फिरा के सारे एग्जाम्स वाले पूछते रहते हैं। फिलहाल SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बाद में इसमें मैं ऐड भी करूँगा धीरे धीरे, बैंकिंग का भी धीरे धीरे, ठीक है। जो मतलब जितना हो, मतलब अच्छा से होगा, इसको धीरे धीरे लाया जाएगा। आप लोग बस जुड़े रहो और अपना फीडबैक दो। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। करंट आंसर हैमरेज हो गया, हैमरेज का मतलब ब्लीडिंग होता है ना, हैमरेज। ऐसे ध्यान से देखिएगा ना, तो HAE हीमोग्लोबिन, GLOBIN, हीमोग्लोबिन का स्पेलिंग ऐसा होता है, इसको याद रख लेना, हेमोग्लोबिन, ठीक है। HAE हीमोग्लोबिन लगता है, हेमेटोलॉजी होता है, ठीक है, तो ये सब याद रख लेना। सिलेंट्रेटा का स्पेलिंग नाम सुने हैं, सिलेंट्रेटा नहीं सुने हैं। जब आप लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे क्लास 9th में, ठीक है, क्या कर रहे थे, पढ़े थे कि नहीं, तो उसमें प्राणी जगत को बोल सकते हो, या जो एनिमल वर्ल्ड था उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलेटा, पढ़े हैं ना सब। तो उसमें एक आया था सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो उस सिलेंट्रेटा का स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो, सिलेंट्रेटा का स्पेलिंग बताओ, बहुत ही ज़्यादा टफ है। चलो देखते हैं कौन बताता है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड आता है सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री एक तरह से नाम सुने होंगे, अब स्पेलिंग लिखने जा रहा था मैं। सिमेट्री मतलब आपने सुने होंगे, मुझे मुर्दा घाट होता है, ठीक है, या शमशान घाट आप बोल सकते हैं, ठीक है, मुर्दा घाट, तो उसको सिमेट्री बोला जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखने वाले हैं कि सिमेट्री का करेक्ट स्पेलिंग क्या दिया हुआ है। सीमेट, ACEMETARY, CEMETERY या ACMETRY या CEMETRY, ओके, क्या है इसका करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग सिमेट्री होता है, सिमेट्री,
ए कहीं भी नहीं होता, सिर्फ एक ही वॉवेल यानी कि ई होता है। सिमेट्री, CEMETRY, सिमेट्री। ओके, तो करेक्ट स्पेलिंग सिमेट्री 2 हो गया। ओके, तो इसका 2 हो गया। सिमेट्री का मीनिंग भी आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से, सिमेट्री। ओके, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मतलब वही मुर्दा घाट, ठीक है, जहाँ पे लोगों को दफनाया या गाड़ा जाता है, जो अलग अलग रिलीजन्स में होता है वो अलग बात है। सिमेट्री मतलब वही होता है, सिमेट्री। वो उस सिमेट्री से कंफ्यूज मत करना, SYMMETRY ना, सिमेट्री ये भी होता है एक सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री। चलिए, यही था आपका, देख लीजिएगा ध्यान से सिमेट्री को। इसको भी एक सिमेट्री बोला जाता है, अलग तरह का सिमेट्री दूसरा है, या हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये 10 क्वेश्चन थे, बताइए कैसा लगा। थोड़ा सा रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था, नहीं बहुत इजी था, ज़्यादा इसको टफ नहीं कहते हैं, लेकिन मेमोरी बस्ट होता है। देखने में लगता है कि इजी है, बट इसमें लोग बेसिकली गलती कर देते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत जब स्ट्रेस होता है ना माइंड पर, तो हम लोग एक ही जैसा चीज़ लिखने वाले चीज़ को गलत कर लेते हैं। ओके, तो इसको ध्यान से करके आना तो अच्छा से याद रहेगा, तो गलती होने की संभावना बहुत कम रहता है। जब नहीं याद रहता है ना, तब थोड़ा सा गलती ज़्यादा होता है, तो ध्यान से देख लेना। बाकी ऑप्टिमाइज टू बी ऑप्टिमिस्टिक टू अचीव योर गोल ऑटोमेटिक। तो यही सारे टोटल 10 क्वेश्चन से यहाँ पे आपका थे, तो एक बार आराम से फिर से गो थ्रू हो लेना, अपना फीडबैक जरूर देना। ओके, और बाकी आप लोग देख लीजिए, यही सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू हो लीजिए। ओके, चलिए, बाकी यही सारे क्वेश्चन है। बाकी आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा बहुत जल्द। बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें, और बाकी सारे जितने भी मैं डाल रहा हूँ वीडियो, वो सारे को प्लेलिस्ट में करके डाल रहा हूँ। ओके, और ऐसे एग्जाम्स में तैयारी करने का अच्छा तरीका होता है कि पार्टिकुलर टॉपिक को जो हमारा वीक है उसको देख लें, ठीक है। तो चलिए, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहिए। और हाँ, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो उसको बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मिलते रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि कल का होगा। अब देखते हैं कल क्या लाते हैं। अब बहुत सारे दिन में कल का पार्ट में बताता हूँ। कल स्पोर्ट द इरर्स लाऊंगा, ABCD पार्ट होता है ना, जिसमें कुछ में गड़बड़ी होता है, तो वही मैं कल स्पोर्ट द इरर्स आप लोग के लिए लेकर आने वाला हूँ। ओके, तो बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई का बेस्ट रहें। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम, एंड थैंक यू वेरी मच इफ यू केम टिल द एंड।